नमस्कार दोस्तों, दिल्ली रेंट कंट्रोल की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें जो आज का केस रहने वाला है उसका टाइटल है CR एब्रोल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द स्लम एरियाज। तो इस केस की जो फैक्ट्स थे, इसमें जो सबसे पहले एपेलेंट है वो एक टेनेंट था। तो हुआ क्या, जो लैंडलॉर्ड था उसने एक परमिशन मांगी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए स्लम में, जो अंडर सेक्शन 19 स्लम एरिया एक्ट 1956 का उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। तो उसके बाद लैंडलॉर्ड अपील में गया अंडर सेक्शन 20, जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया और परमिशन दे दी गई। तो इसको चैलेंज करने के लिए जो टेनेंट था उसने कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो उन्होंने सेक्शन 19 क्लोज 4 इसको अच्छे से एनालाइज किया। अगर मैं आप लोगों को सेक्शन 19 क्लोज 4 की बात करता हूँ तो ये बात करता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो है, जो परमिशन देती है कोर्ट में रेंट कंट्रोलर के पास केस डालने से पहले, तो उसको ये देखना चाहिए, 19(4) की हम बात करते हैं, वो ये देखती है कि अगर टेनेंट के पास कोई दूसरा अल्टरनेट एकोमोडेशन है तो उन वाले केसेस में परमिशन दे दी जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जो जिस एरिया में या जिस प्रॉपर्टी पे वो रह रहा है उसकी हालत ऐसी है कि उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उन वाले केसेस में परमिशन दी जाती है। 19(4) हमें साफ साफ बोलता है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, ये बोलता है वेदर अल्टरनेटिव एकोमोडेशन विद इन द मीन्स ऑफ द टेनेंट वुड बी अवेलेबल टू हिम, तो उसको दे दी जाएगी। दूसरा ये बात बोलता है वेदर द एविक्शन इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ द स्लम एरिया, कि अगर जो स्लम एरियाज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो उन वाले केसेस में भी परमिशन दे दी जाएगी। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 क्लोज 4 के A और B पार्ट को अच्छे से एनालाइज किया। और एक चीज़ और बोली साथ में कि जैसे यहाँ पे जो टेनेंट था ना, उसने अपनी जो कंटेंशन रखी थी, उसने बोला था कि मैं टेनेंट हुई नहीं। तो इसने बोला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इसकी जांच पड़ताल कर सकती है। और जब लैंडलॉर्ड के द्वारा दिल्ली रेंट कंट्रोल सेक्शन 14 में एविक्शन पेटिशन डाली जाएगी तो जो रेंट कंट्रोलर होंगे वो बाउंड नहीं होंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा व्यू आया है वो उसको कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं, बट वो अपने लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ इतना ही। वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।